औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के इस वक्त सनसनीखेज मैचेस जारी हैं और जहां देखा ही जा रहा है कि आज इस्लामाबाद और पेशावर की टीमें जो है आपस में टकराने वाली हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्बी की टीमें जो हैं आज मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। देखना ये होगा कि फतह का ताज और जीत का सहरा किसके सर सजेगा। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं फरहान राजू जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, साथ ही साथ तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा कमर बेग जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और अजीम राहत साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और साथ ही साथ क्रिकेट भी हैं, और एक मुनीर कादरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में ही तशरीफ़ रखते हैं। आप चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद करेंगे। फरहान राजू साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्या समझते हैं आज के मैच को, किस तरह से देख रहे हैं? एक जानिब इस्लामाबाद की टीम है जो कि किसी से कम नहीं है, दूसरी जानिब पेशावर है, क्या आज के मुकाबले को तगड़ा मुकाबला समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया समा। देखें, आज का जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ा ही अहम मैच है और पेशावर के लिए भी जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल ये मैच है, क्योंकि इस्लामाबाद ने अगर इस PSL में अपनी जगह रखनी है तो इस मैच में लाजमी कामयाबी हासिल करनी है, और जो कि उनके खिलाड़ी जो है काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं। और देखा गया कि आज़म खान भी जो है वो बिल्कुल नीचे आके एक मैच को फिनिश कर चुके हैं और ऊपर भी इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है काफ़ी फॉर्म में चल रही है। पेशावर ज़ल्मी भी देखे बाबर आजम आखिरी मैच में सेंचुरी बना चुके हैं, साइम अय्यूब भी जो है वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो दोनों टीमें जो है वो बहुत मजबूत हैं। लेकिन इससे पहले जो कल जो मैच खेला गया वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फिनिश हुआ मैच। उस मैच में अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान जो है सुल्तानों की तरह जो है टॉप पे आता जा रहा है और उसकी नंबर 1 पोजीशन जो है शायद किसी के हाथ में नहीं आ सकेगी। उनकी ये 6ठी कामयाबी थी 7 मैचों में, और ख़ास तौर पर उस्मान खान की अगर बात करें, जो कि उस्मान जावेद थे, उस्मान खान के नाम से अब मशहूर हो गए हैं वो, और उनकी PSL में लगातार ये दूसरी सेंचुरी है। इससे पहले लास्ट PSL में 23 तरीन सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी उस्मान खान के पास था। तो मेरे ख्याल से उनके 10 मैच भी नहीं है PSL के अंदर और 3 सेंचुरियां हैं और 1 निफ्ट सेंचुरी है। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, इतना बड़ा खिलाड़ी T20 का, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, अब वो UAE प्लेयर के हैसियत से PSL में खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बैटिंग एवरेज भी इस वक्त उस्मान खान की है। और मैंने कल देखा कि राजा स्पीक के अंदर रमीश राजा ये कह रहे थे कि इतना बड़ा खिलाड़ी T20 का स्पेशलिस्ट खिलाड़ी, पता नहीं क्यों हमारे सेलेक्टरों की नज़रें, हमारे बोर्ड की नज़रें और हमारे कर्ता धर्ताओं की नज़रें इस पर क्यों नहीं पड़ी, और ये कैसे मिस हो गया, कैसे चला गया। और जब मैन ऑफ द मैच मिल रहा था तो उनको ये कहा जा रहा था कि आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेली नहीं, अब यूएस से खेल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ी लीग के अंदर बड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, बल्कि उनको खेलनी नहीं दी गई। वो सिंध की 2nd डिवीजन में उनको रखा गया और वहां पर भी उनको मैच नहीं दिया गया। और रमीश राजा कल जो बात कर रहे थे, रमीश राजा के दौर में वो UAE चले गए, जब अब यहाँ से अफसरदा हो गए। रमीश राजा की दौर में जब वो कोयटा ग्लेटर में थे, उसके बाद वो यहाँ से UAE गए, उन पर नजर नहीं थी, तो वो रमीश राजा ही थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के। रमीश राजा के दौर में जो है वो IPL खेलने गए एज ए UAE प्लेयर, जब उन पर नजर नहीं रखी गई। तो जाने के बाद तो सब उनको बोलते हैं, लेकिन जब वो यहाँ होता है तो उसकी कोई कदर नहीं करता। आप क्या कहेंगे मिर्ज़ा कमर बेग साहब, क्या आज के मैच को किस तनाजुर में देख रहे हैं और क्या समझते हैं आज की कौन सी हॉट फेवरेट टीम है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के मैच से पहले मैं कल के मैच का जिक्र करूँ। बिल्कुल जी, क्योंकि कल जो मैच हुआ है जी, क्योंकि कल जो कराची और मुल्तान का मैच था, तो उसमें आप देखें कराची वालों ने फिर वही गलती की, लैक ऑफ कैप्टनसी नजर आई है हमें बिल्कुल, और कैप्टनसी के साथ शान ने अपने आप को कैरी नहीं किया जिस तरीके से उससे उम्मीद थी। आपने पूरी टीम को प्रेशर में लाए, तो इवन शोएब मलिक जो कि किसी उसकी तारीफ का मोहताज नहीं है, जिस तरीके से शोएब मलिक बैटिंग को कैरी करता है, आते ही वो रन चुराता है जैसे कहना चाहिए, तो उसके ऊपर भी प्रेशर डाला। और जिस मौके पे वो आउट होके गए हैं, वो शॉट जो खेला है उन्होंने, वो तो कोई भी, मैं यहाँ पे आप जितने भी हूँ, वो शॉट तो क्रिकेट की हिस्ट्री का, यानी बिल्कुल वो, यानी राइट आर्म लेग स्पिनर जब रिसीव करता है ना, तो वो ऐसे हम कहते थे ना कि यार ये दूर आ गई, एक जमाने कहते थे यार ये लेफ्ट, इसको बिल्कुल ऐसा लगा बच्चों की तरह आउट हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसका, क्योंकि उसने ना टांग आगे बढ़ाई ना टीम, वो बिल्कुल गैप बना के उस क्लीन बोल्ड होकर वहां से और प्रेशर क्रिएट हुआ। तो बहरहाल ये कराची के लिए बड़ा मामला है कि इसको जो है ना, जब तक कि आप अभी भी कराची के बाद चांस है, कराची और इस्लामाबाद दोनों एक ही उस पर खड़े हुए हैं, लेकिन आज जो आपने बात की, आज इस्लामाबाद का जो मुकाबला पेशावर से है, हमें अब ये देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद की बैटिंग की डेप्थ क्या आती है आरिफ याकूब के सामने, और यार आरिफ याकूब को किस तरीके से, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर को जो है ना
बहुत बड़ी चीज होती है कप्तान किस मौके पे यूज कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। और अगर कप्तानी, जैसे कल के मैच में कराची में उसके जो राइट आर्म लेग स्पिनर था जाहिद महमूद, उसको जिस वक्त उसने 2 ओवर दिए हैं तो उस वक्त उसने काफी कमबैक किया था, लेकिन उसने वहां चेंज बड़ा गलत किया। वो चेंज करके जो अपने इसको हसन अली को लाए, तो वही लॉलीपॉप हसन अली जो यानी मीडियाकर, मैं समझता हूँ मीडियाकर कहने ऐसे कर जाते हैं, तो उन्होंने प्रेशर दोबारा से क्रिएट कर दिया। वरना उस्मान जावेद में भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत खेले, लेकिन ऐसे स्लॉगर को राइट आर्म लेग स्पिनर बड़े आसानी से आउट करता है। अलग उसके लिए कप्तान की स्ट्रेटेजी होती है। कप्तान जिस तरीके से 5-4 की फील्ड जहां सजाएगा कि अगर 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे रखने हैं, 5 ऑन साइड, 3 ऑन, 4 और 5 ऑफ साइड पे, तो उसी हिसाब से उसको गूगल नहीं करने देना चाहिए। उसको आपको मिडिल से ब्रेक करेगा तो वो बंदा जितना बड़ा भी हो, टांगे यूज करते में बहुत आसान होता है, क्योंकि स्लॉवर को आउट करना ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कम्पैक्ट बैट्समैन को। कम्पैक्ट बैट्समैन जो है ना, रन चुराता है, उसको बीट करना बहुत मुश्किल होता है। स्लॉवर को आउट करना राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए बहुत बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। लेकिन सॉरी टू से कि वो शान मसूद जो है ना, बिल्कुल वो उनको एबिलिटी नजर नहीं आ रही कप्तानी की। अच्छा, आप क्या देखते हैं अजीम राहत साहब, एक जानिब जो है वो लाहौर की टीम 2 मरतबा फातेह भी रह चुकी है, लेकिन इस वक्त अगर PSL सीज़न 9 में देखा जाए तो लाहौर की परफॉर्मेंस जो है कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। लैक ऑफ कैप्टनसी भी है और कैप्टन भी उस तरीके से जो है वो एक मेंटोर का किरदार अदा नहीं कर पा रहे। वो टीम को जो है उस तरीके से मतलब जज्बे में नहीं ला पा रहे, ना टीम को उस तरीके से मतलब कि एक एथलीट के पास जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्वालिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। क्या समझते हैं इस बार जो है वो लाहौर की जो टीम है वो इसी तरह खड़ी रहेगी या फिर से कमबैक भी कर सकती है? उसामा, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस टाइम जो है ना पॉइंट्स टेबल पर, अगर पॉइंट्स टेबल के हिसाब से मैं चलूं तो 12 पॉइंट है मुल्तान के, 9 पॉइंट है कोयटा ग्लेडिएटर के, 7 पॉइंट है पेशावर ज़ल्मी के, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 5 पॉइंट के साथ खड़ा है। मेरे साथी जो एनालिस्ट हैं उनका कहना यही है कि जिस तरीके से कराची का सिस्टम चल रहा है, टीम चल रही है, बहुत नीचे आ रही है। इसी तरह लाहौर जो है इस टाइम 1 पॉइंट पे खड़ा है। 1 पॉइंट का मतलब है कि हाँ, आप टूर्नामेंट से आउट है। यहां पर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास 1 पॉइंट प्लस जो है 5 पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं वो इस्लामाबाद के लिए एज हासिल होगा ओपन टू कराची। लेकिन यहां पर अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर ने 2 टूर्नामेंट जीते बड़े फातेह अंदाज के साथ। कप्तान ने उतरने के बाद बैटिंग भी की, बॉलिंग भी धुआंधार की और बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ टीम को 2 दफा फातेह बनवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई लैक ऑफ कैप्टनसी या लैक ऑफ मैनेजमेंट आई, जिस वजह से लाहौर फिर से वही स्टार्ट वाला लाहौर जो है, पहली जो तकरीबन 5 PSL हुए वही लाहौर सामने नजर आ रहा है। लाहौर ऊपर आने के लिए जिस तरीके से लाहौर ने बहुत सारे प्लेयर्स को चांस दिए, लाहौर ने बहुत सारी चीजें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, प्लेयर डेवलपमेंट के, जिस तरीके से अभी भी लाहौर में सिस्टम चला, लेकिन जो प्लेयर बनाए गए हैं वो अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से सिर्फ एक प्लेयर सामने आया, हारिस रऊफ, उसके साथ साथ एक प्लेयर थे नौजवान फास्ट बॉलर ननकाना साहब से उनका ताल्लुक था, आकिब जावेद, एक और थे दिलवर, लेफ्ट राइट आर्म जो बाजू डबल घुमा के बॉल कर रहे थे, तो उनके उसके एक और थे, कराची से भी खेले, फिर लाहौर से भी खेले। तो कहने का मकसद यह है कि कहीं ना कहीं मजबूरियां इनके सामने आई हैं। क्या प्रॉब्लम सामने आई कि प्लेयर भी आउट है। एक प्लेयर आया था जो दोनों आर्म से बॉल कर रहा था, लाहौर कलंदर के प्रोग्राम से सामने आया, आज तक उसका कोई पता नहीं है। तो यहां पर एक चीज नोट करें कि पाकिस्तान सुपर लीग कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लोगों का रुझान भी कम हुआ है, लोगों का शौक भी नहीं है। जिस तरीके से शुरू के मैचेस हुए, लोगों ने पता नहीं महंगे तरीन टिकट्स लेकर इस टूर्नामेंट को देखने की ख्वाहिश जाहिर की और तमाम स्टेडियम्स जिधर जिधर भी मैच हुआ लोग पहुंचे। लेकिन यहां पर अगर लाहौर और कराची का मोराल देखें तो कराची 4 पॉइंट के साथ है, लाहौर 1 पॉइंट के साथ है। तो 4 टीमें तो अगर देखा जाए तो कहीं एक टीम जीतती है तो एक कंफर्म है। लेकिन अगर सोचा जाए कि अगर मैनेजमेंट लाहौर की हो, इस्लामाबाद की हो, कोयटा की हो या मुल्तान की हो या पेशावर की हो, कहीं ना कहीं उनको अपनी टीम्स को बूस्ट करने के लिए कुछ बेहतरीन लानी पड़ेगी। लाहौर में एक लेटर में बात करूंगा, लाहौर की होती है कि या तो हम चैंपियन बनेंगे या आखिरी नंबर पे आएंगे, या बीच वाला काम हम नहीं करेंगे, या रनर अप चैंपियन बनेंगे, हम चैंपियन बनेंगे या फिर आखिरी नंबर पे आएंगे। मुनीर भाई बेहतर बताएंगे इस बारे में। जी, आप कहिएगा। पहले तो मैं इस बात में जो उस्मान खान की बात हो रही है, तो तारीख जो है इस बात की गवाह है, ये पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। उसमें पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर
और सिंध के अंदर ये रिवायत रही है कि अच्छे खिलाड़ी को इग्नोर किया जाता है और किसी न किसी तरीके से उसको उस टाइम पे लाया जाता है जब वो बिल्कुल सिफर हो जाता है। जैसे ताबिश खान थे, 500 विकेट लेने के बाद उसको इतना रुलाया, इतना सुनाया, इतना किया कि जब वो बॉलिंग करने आया तो वो सोया हुआ था। तो 100, 200, 150 विकेटों पे भी खिलाते तो शायद वो 5-6 साल पाकिस्तान की खिदमत कर देता। इसी तरह अगर आप याद करें तो यूएई पाकिस्तान की वो बेहतरीन साजगार ज़मीन है, पाकिस्तान की साजगार ज़मीन है जिसने यहाँ के लुटे हुए, पिटे हुए, इग्नोर किए हुए लोगों को अपनी गोद लिया है। मसलन अरशद लई की मिसाल है, इम्तियाज़ अब्बासी की मिसाल है, मोहम्मद असलम की मिसाल है, और एक दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से यानी बल्ला एक तरीके से किडबैक जलाने के बाद जो है वो चले गए कि हम नौकरी करने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने वहाँ क्योंकि उनका मुकाम रखा था, नसीब रखा था, तो वहाँ जाके वो खेले, पाकिस्तान के खिलाफ भी नुमाइंदगी की और वो पाकिस्तान से तो नहीं कर सके लेकिन आलमी कप का वो हिस्सा बन गए, वर्ल्ड कप खेले वहाँ से। सर तो एक बात है, सिकंदर रजा है आपके सामने, नहीं इंटरनेशनल मैच और भी में तो बहुत सारे लोग हैं। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे से खेले, जिम्बाब्वे से खेले, मतलब यहाँ से लड़के शफलिंग करके जब दूसरी जगह गए और उन्होंने वहाँ पर स्टार बने। डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो उनको वहाँ पर एज ए उनके नेशनल प्लेयर की हैसियत से खिलाया गया। और उस्मान को आईपीएल में एज ए यूए प्लेयर के खिलाया गया। यासिर अरफात को एज अ यूए मतलब यूए इंग्लैंड के अंदर जब थे तो आईपीएल खेलने एज ए यूए अजहर महमूद आपके खेल चुके आईपीएल, जाहिर सी बात है। 5 साल तक उन्होंने क्रिकेट खिलाई। यूएई ने 5 साल के बाद जो है वो मौका दिया कई खिलाड़ियों को जिन्होंने उनके मुल्क में बात की। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मैचेस चल रहे हैं और हम सब रोजाना ही इस पर गुफ्तगू करते हैं कि मैं ये भी आते हुए सोच रहा था कि पाकिस्तान में कराची की आबादी लोग कहते हैं 2.5-3 करोड़ है, तो मैंने बहुत अंदाजा लगाया कि एवरेज अपने दाने से के ज़्यादा 1 करोड़ तो ऐसे होंगे ना जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हुए देखना चाहते हो। ठीक है कादरी साहब, फिर से आते हैं इसी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से एक मरतबा फिर से बढ़ाते। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन प्रोग्राम है खेलो पाकिस्तान और बात हो रही थी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की, जहां मुल्तान सुल्तान जो है वो पॉइंट्स के साथ जो है वो टेबल पे सबसे आगे दिखाई दे रही है। पॉइंट्स टेबल पे मुल्तान सुल्तान जो है वो सबसे ऊपर है और देखा जाए तो टीम को आगे ले जाने में जो है वो टीम के बॉलर्स, बैट्समैन, फील्डर्स, विकेट कीपर सबका ही एक बहुत अहम रोल होता है। फरहान भाई आपकी जानिब आऊँगा, आप बताइएगा उसामा मीर की बॉलिंग को किस तरीके से देख रहे हैं? टॉप विकेट टेकर चल रहे हैं वो इस वक्त। जी उसामा मीर भी देखिए, मुल्तान सुल्तान की खास बात यह है कि बॉलिंग बड़ी, लेकिन यही उसामा था जिसको हमने इंटरनेशनल में खिलाया तो कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं। देखिए उसामा जो है वो असल में T20 की इस तरह का बॉलर था नहीं जो पाकिस्तान खिलाया जाए। उसे 50 ओवर का मैच खिलाया गया, 50 ओवर के जो वर्ल्ड कप में उनको टीम में रखा गया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस खातर का रहे नहीं। और उस तरह जब उन्होंने फील्डिंग में कैच छोड़ा वार्नर का, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन इस PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आरिफ याकूब कर रहा है जो पहला अपना PSL खेल रहा है। और उसने ऐसे क्रूशियल टाइम पे एक ही ओवर में 4 विकेटें गिरा दी और 5 विकेटें लेके मतलब मैन ऑफ द मैच भी रहे और टीम को जितवाया भी, और एक मैच में 3 विकेटें भी हासिल की। और उसामा मीर काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 4 PSL खेल चुके हैं, लेकिन आरिफ याकूब अपना पहला PSL खेलने हैं। उसके मुकाबले में देखा जाए तो जाहिद महमूद भी अच्छी गेंदें कर रहे हैं कराची की तरफ से, लेकिन वो जाहिद महमूद इन सबसे सीनियर हैं, उन्हें सबसे पहले खिलाया गया था, लेकिन उससे खतर खान पाकिस्तान को इन्होंने चांस नहीं दिया गया। लेकिन इस PSL के अंदर एक ख़ास बात यह है कि एक और अबरार अहमद जो कि बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर मिस्ट्री बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। T20 वर्ल्ड कप करीब है और उस्मान तारिक को चांस दिया था, लेकिन बदकिस्मती से पहले मैच में उसने अच्छी गेंद की। उसके बाद फिर कमेंट्री बॉक्स में कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई, पता नहीं क्यों हमारे ही खिलाड़ियों पे ये आवाज़ें आना शुरू होती हैं कि ये इनकी बॉलिंग पे थोड़ा सा जो है मुतनाज़ा एक्शन है और इनके जो 14.2 ICC की जो शिक है उसके हिसाब से 15 डिग्री तक की जो है वो छूट दी जाती है। इनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, कोई बाइक मैकेनिक नहीं हुआ, लेकिन इन पे इंजामात आए अपनी अपनी राय के मुताबिक देना शुरू कर दिया और एक बॉल डाउन होना शुरू हो गया। हालांकि अश्विन को हमने देखा था कि अश्विन का एक्शन भी इसी तरह था, वो भी बॉल करते हुए आगे पहले रुकते थे और फिर बॉल फेंकते थे। इससे पहले हमने मुरलीधरन को देखा, वो 500 विकेट ले गए, उसके बाद उनपे जर का इल्जाम आया। इससे पहले हमने हरभजन सिंह को देखा था, वो भी 350 विकेट ले ली, उसके बाद ICC ने इनका बायो मैकेनिक किया, फिर उनको क्लियर कर दिया। फिर इससे पहले शोएब अख्तर पे भी ये चीज़ होती रही है और अश्विन बहाल हो गए, खेलते रहे। उसके बाद फिर हरभजन सिंह खेलते रहे, लेकिन सईद अजमल पे एक दफ़ा जब लग गया तो सईद अजमल को वापस सी का रास्ता नहीं मिला और सईद अजमल जो है वापस अपने आ नहीं सके। उनका एक्शन क्लियर हुआ, फिर वो वापस उन्होंने अपना एक्शन तब्दील किया, लेकिन वो आए लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। नया लड़का है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए, उसको अभी खिलाने देना चाहिए। अगर ICC इन पर कोई बैंड लगाती है या उनका टेस्ट के लिए भेजती है तो एक अलग मसला है कि हम अपनी तरफ से गोरों के कहने पे कि नहीं इनका एक्शन जो है मुतनाज़ा है,
हमको नहीं खेलने ये देते। एक मखसूस एजेंडा सेटिंग होती है। देखिए होती है, अच्छा बॉलर जब आ रहा होता है ना तो उनकी कोशिश होती है कि वो इस प्रोडक्ट को वहीं रोक दिया जाए, लेकिन हमारे भी तो कुछ करता करता ऐसे पहले जाके अपनी भी बाइक मैकेनिक कोई होनी चाहिए, अपनी भी कोचेस होने चाहिए। ये सिंध प्रीमियर लीग पूरा खेल के आ गए हैं, सिंध प्रीमियर लीग में इंटरनेशनल प्लेयर खेल लेते हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर भी थे, कोचेस भी थे। इनको मुश्ताक अहमद और सकैन मुश्ताक ने क्लियर किया, इनकी कोचिंग में ये खेले हैं और आए तो इतने बड़े बड़े कोचेस, स्पिनर इंटरनेशनल कोचेस जो उनको क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वरना वो वहीं रोक देते। तो ये खिलाड़ी के साथ ज्यादती है कि उसको वहां पर आके एक्शन मुतनाज़ा किया जाए, उसका मोरल डाउन होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुनीर कादरी साहब, आप क्या कहेंगे इब्रार के फ्यूचर के बारे में? इब्रार जो है, जब उसको पहले ही मैच में चांस दिया गया था तो उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है और सुबह शाम उर्दू में कहते हैं रोना रोया जाता है, वो ये है कि यहाँ एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तक नहीं होगा, जब तक आप मेरिट और डीमेरिट की बात कर नहीं सकते। यहाँ एक 100 करने वाला भी अगले मैच में ड्रॉप होता है और 3 दफ़ा 10 रन करने वाला भी 50 पे जो है वो 2 साल खेल जाता है। तो लिहाजा इब्रार हों या कोई भी, जो बच्चे का नाम लिया इन्होंने, उस्मान तारिक और ये जो हमारा याकूब है, ये इनका भी यही है कि देखें, अब कोई नहीं कह रहा कि आपका एक्शन गलत है, ख़राब है। कौन कह रहा है? जिसको मालूम है कि मेरा जो चहीता है वो इससे बाहर हो जाएगा, जो चहीता है वो शायद आगे आके जो है इसको रिप्लेस न कर सके, तो उसने उसको मोरली डाउन कर दिया कि इस टूर्नामेंट में अगर वो 3-4 विकेट और ले जाना शुरू कर देगा या 20-22 विकेट ले जाएगा तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे वो बॉलर जिनको मैं और आप चाहते हैं। तो यहाँ लाइकिंग और डिसलाइकिंग का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है और डिसएग्री और एग्री का, कि जिसकी वजह से हम अपने एक अच्छे टैलेंट को ज़ाया करते हैं और एक बेकार टैलेंट को सालों साल तक चलाते हैं और फिर जब वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा होता है तो हम कहते हैं यार इसके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। भाई 10 साल 8 साल जब उसको खिलाया, जब किसी ने नहीं कहा कि ज़्यादती हो रही है, खिला रहे हैं, लेकिन अगर एक मैच में बिठा दिया या उसको थोड़ा सा उसको वक्फा दे दिया तो कहते हैं यार कि सीनियर प्लेयर को आप मौका दे रहे हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर लफ्ज़ जो है वो छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत मानी रखता है कि हम हर चीज़ में अज़बियत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अज़बियत ये नहीं है कि खुदा न करे किसी की ज़बान पे आप कह रहे हैं कि जी उस ज़बान का है या उस कल्चर का है। अज़बियत ये है कि ये मुझसे आगे ना बढ़े और मेरा जो चाहिए है उससे आगे इसकी परफॉर्मेंस ना हो और इसको मौका ना मिले। हमारे मुल्क में जब तक एक सिस्टम न सिर्फ नहीं आएगा और जब तक सिस्टम चलाने वाले सही नहीं होंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है ज़रूर कंप्यूटर है लेकिन चलाने वाला तो मैं और आप है ना, लेकिन सिस्टम आ गया, सिस्टम को चलाने वाले अगर नालायक है, नाअहल हैं या अक़रबा परवरी के शिकार हैं तो वो सिस्टम भी फिर हमारे मुल्क में फेल हो जाता है। चलें, अजीम राहत साहब आपकी जानिब आगो। अजीम भाई बताइएगा, आरिफ याकूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्या समझते हैं वर्ल्ड कप में चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से उसामा भाई हम सब मिलकर इस प्रोग्राम में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सर्च करते हैं तमाम लोग, आरिफ याकूब अगर बेहतरी की तरफ लाया जाए तो जरूर उसको मौका मिलना चाहिए। यहाँ ना हो कि पाकिस्तान सुपर लीग खिला दिया, आप नजरों में आ गए, नजरों में आने के बाद आपने क्या किया कि कुछ कहीं ना कहीं खुद ही वही लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गई। आपने सिस्टम देख लिया कि यार प्लेयर सामने आ रहा है, यहाँ पे हम कमजोर हो रहे हैं कि हमारा कोई बंदा बड़ा खास है जो पीछे रह रहा है, तो क्या होगा कि आरिफ याकूब को रोक दिया जाए। सौ शकील हमारे आगे बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। इसके साथ मैं आपको बताता हूं यहां पर हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूरी क्या है। आपके खिलाड़ियों ने बहुत सारे मुल्कों की क्रिकेट को अप्रूव किया और बहाल किया, जिसमें यूएई फर्स्ट है, आपके साउथ अफ्रीका में खिलाड़ी जाके खेले, आपके इंग्लैंड में खिलाड़ी जाके खेले, आपके यूएस की क्रिकेट को बहाल करने वाले इस टाइम बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो यूएसए में जाके उसकी क्रिकेट को आने वाले वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तानी कई प्लेयरों को वहां देखेंगे। किसका कमजोरी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं जो है वो अपने मोराल को डाउन करता है कि अपने खिलाड़ियों को बूस्ट नहीं करता। आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें, आप अपनी इंग्लैंड क्रिकेट को देख लें, आप अपनी साउथ अफ्रीका क्रिकेट को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, अफगानिस्तान कहां से कहां पहुंच गया, हम वहीं के वहीं बैठे। कहीं ना कहीं हम अपने खिलाड़ियों को एक ऐसा रास्ता दिखा देते हैं कि वो अपने आप को या तो क्रिकेट बैट जला देंगे या कहीं ना कहीं बेचारे वो बाइकियां चला रहे होंगे, कहीं ना कहीं टैक्सी चला रहे होंगे। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद वो बेचारे सब्जी भी बेच रहे हैं, अनसिक्योर है ना। जी ऐसे कह रहे इसी हालात में एक अच्छी खबर भी मैं आपको सुनाऊं कि कराची के अंदर वुमेन्स मलिर वुमेन्स क्रिकेट क्लब का क़याम वजूद में आया और उन्होंने 60 लड़कियों का इवेंट कराया जिसका आज फाइनल खेला गया। खालिद अब्बासी, सऊद फारूकी और अरसलान फरजंद की टीम ने मतलब बहुत बड़ी बात है, 60 लड़कियों को जो है वो मतलब अपनी मदद आपके तहत एक प्लेटफॉर्म दिया और आज उनका उसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान की महाम भी खेल ली थी, महाम मक्सी, उन्होंने भी परफॉर्म किया। और एक और इवेंट जो कि लैंडी जिमखाने में रमजान में खेला जा रहा है, अब्दुल सत्तार साहब जो है वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इरफान अली ऑर्गेनाइजर हैं। मतलब एक
एक बड़ा इवेंट है जो खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां पर खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो रही है, इसी प्लेटफॉर्म से खिलाड़ी परफॉर्म करके जो है वो अपनी जगह दिखाता है, अपनी शक्ल दिखाता है। जब यूट्यूब चैनल पे ये प्रोग्राम आते हैं, हमने देखा नाफे ने अपनी बैटिंग को फेसबुक से सोशल मीडिया के जरिए किया और वहां से बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उनको पिक किया गया और वहां से वो जो है स्टार बन गए। आप देख सकते हैं साइम अयूब है। आप राजू भाई आपने बड़ी अच्छी बात की कि जोन 4 के अंदर आपने देखा भी अरसलान फरजान एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं जो 13 साल से लेकर 23 साल का 15 से 23 साल का इवेंट है। मैं कहता हूं कि ये चीज किसको करनी चाहिए? ये हमारे बोर्ड का काम था, बोर्ड का काम है। अब जब बोर्ड ही इस चीज को नहीं करेगा तो कौन ढूंढेगा? आप ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे, अरसलान फरजान जैसे, सऊद फारूकी जैसे, खालिद अब्बासी जैसे लोग कहीं ना कहीं मुख्तलिफ। अब जोन बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन जोन 4 में इतनी आप हलचल देखेंगे क्रिकेट के हवाले से कि आपको नजर आएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार हमारे लोग सामने आ जाए। PLCL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पाकिस्तान लीड क्रिकेट को इस तरह प्रमोट करता है कि 15 से 23 साल तक के लड़के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके ट्रायल लिए गए, उनकी अच्छी टीमें बनाई जा रही हैं, उनका इवेंट होगा और इसी तरह पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में ये जाल बिछाया जाएगा और यहाँ से लड़कों को प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा कि अपनी तालीम के साथ साथ जो है वो अपनी क्रिकेट में भी और अच्छे इन्वायरमेंट में हिस्सा ले। राजू भाई उस प्लेटफॉर्म के हवाले से ये भी बात सुनने के लिए आ रही है कि उन्होंने कहा कि हम तमाम प्लेयर्स को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हम उनको प्रमोट करेंगे ताकि पाकिस्तान की बेहतर एक नुमाइंदगी सामने आए। स्कॉलरशिप भी देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। और कितनी अच्छी बात होगी हमारे लिए कि जिस तरह अगर PSL चल रहा है इसमें भी क्या बेहतरीन चीज सामने नजर आती। जैसे मैंने एक पिछले एक इलाके का जिक्र किया था, सिंध के अंदरूनी इलाके, इंटरफेथ पर क्रिकेट खेलनी होती है, फुटबॉल खेल रहे होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इंटरफेथ पे फुटबॉल, क्रिकेट, तमाम चीजें। फुटबॉल में बहुत स्कोप है इंटरफेथ प्लेयर्स को, लेकिन क्रिकेट में भी अगर इंटरफेथ प्लेयर्स को, जिसमें आपके क्रिश्चियन हैं, आपके हिंदू हैं, आपके मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं। एक सिख प्लेयर था लाहौर से जिसका ताल्लुक है, वो पेशावर ज़ल्मी का मेंटोर बना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला उसने ननकाना साहब से, अभी उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो ये चीजें हमारे मुल्क में एक कितना प्यार है। मैं कहता हूं कि इस मुल्क जैसी कहीं भी सरजमीन नहीं है जहां पे आपका अम्ब्रेला है, आपके तमाम मज़ाहिब कितने खुशी से रह रहे हैं। इस चीज को हमारा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा सामने ला सकती है। मिर्जा कमर बेग साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक मोहम्मद अली बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसका ताल्लुक मुल्तान सुल्तान से ही है गालिबन। इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, आज उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो देखने के लिए यहाँ पर एक वक्त आया था, तो स्टाफ उनका यहाँ पे मौजूद था। क्या समझते हैं, मोहम्मद अली को खिलाना चाहिए? ठीक है, मोहम्मद अली तो खैर फास्ट बॉलिंग में आ जाता है, वो तो खैर उसको जब परफॉर्म दे रहा है अच्छा और इस वक्त बड़ा बेस्ट मौका है इसको इन करने का इस वक्त, क्योंकि न्यूजीलैंडर को तो जो है ना यहाँ चेक करना है, इनको अपने तेज बॉलर के साथ। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है, क्या समझते किसके मुतबादिल के तौर पे लाना चाहिए? मुतबादिल तो जो नहीं कर रहा उसको हटा दें। इवन मैं कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है, अभी है लिस्ट में लोग हैं जो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा न्यूजीलैंड देखें, उनकी हिस्ट्री रही है, राइट हैंड लेग स्पिनर पे वीक रहते हैं। इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, आरिफ याकूब वगैरह जो राइट हैंड लेग स्पिनर हैं, उनको इन करना न्यूजीलैंड के सामने। क्योंकि एक जमाना है वेस्ट इंडीज भी वीक होते थे, हमारे यहाँ 3-3 लेग स्पिनर खेले, मियादाद, मुश्ताक और वसीम हसन राजा से 3 से पूरी टीम को क्लैप्स किया है हमने। ये हिस्ट्री है, क्योंकि लेग स्पिनर जो है वो बिल्कुल टीम को एक सेकंड में क्लच कर देता है। इस वक्त बड़ा जरूरी है किसी भी अब्दुल कादिर को भी जावेद मियादाद ने अभी बैंक से चलाया, वो तो बाद में इमरान ने बाद में हाथ रखा, लेकिन जो जावेद मियादाद ने अभी बैंक से जो चढ़ाया है ना, वो हमें हमारे आंखों के सामने जावेद ने अपनी गेंद छोड़ के अब्दुल कादिर से गेंद करवाता था। हम ये कहते थे यार ये क्या कर रहा है जावेद, हालांकि उस जमाने में 17 विकेट ले चुका है टेस्ट में, लेकिन वो उसने कादिर को प्रमोट किया। लेकिन बाद में हमारे कादिर नंबर 804 कहें या इमरान जो भी इस वक्त, तो बहरहाल वो उन्होंने फिर हाथ रखा, क्योंकि वो उनमें भी ठीक है, वो उन्होंने पढ़े प्रूव किया है। तो बहरहाल इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन राइट हैंड लेग स्पिनर से न्यूजीलैंड को अब ये हम ये छोड़ दे, रवायती है जो जिनको हमने किया हुआ ना, शादाब और ये अपना ये लेफ्ट आर्म नहीं शादाब है और दूसरा कल नवाज, शादाब नवाज, और ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कल नवाज ने देखे क्या किस तरीके से मैच ना तो भाई बॉलिंग में कर रहा हूँ ना बैटिंग में किस तरीके से आपने वो लड़का एक न्याजी है, इतनी अच्छा स्लॉगर है, उसकी बैटिंग को उसने दबा दिया। वो भाई तुम उसको कुछ चार्ज करके दो, उसको थोड़ा सा ओवररेट बड़ा अपने आप छुप गए बिल्कुल, और बाद में जब उनके पास बैटिंग आई तो ठीक है। नाज़रीन, मजीद एनालिसिस भी जानेंगे, यहाँ पे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और कुछ तो साबिक़ा अखबार में क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है वो भी आपको बताना चाहेंगे, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं 12 पॉइंट्स के साथ। कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरे नंबर 9 पॉइंट, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर जो है उनकी सबसे लास्ट 2 पोजीशंस हैं, फिर भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन लाहौर इस वक्त तक सिर्फ 1 पॉइंट सका है। उसके बाद आज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी का मैच है। बहरहाल इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी जुनैद भाई, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो कराची किंग्स की भी परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही है और अब लगता है ऐसा है कि लास्ट 2 टीम्स जो हैं वो कराची और लाहौर निकल के सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा फैन फॉलोइंग है और फैंस के लिए ना ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि दोनों टीमें जो ना परफॉर्म नहीं कर पा रही। कराची का तो अभी भी चांस है क्वालिफाई करने का। आई थिंक लाहौर बहुत मुश्किल में फंस गया है एंड आई थिंक दे हैव टू रीथिंक। जैसे हमने पहले भी बात की कि हर साल हम जो ना वो सेम फार्मूलेशन से जो ना वो टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। वी हैव टू डू समथिंग एंड दे हैव टू डू समथिंग न्यू, दे हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। सेम हर चीज सेम जो ना कब तक जो ना ये अपनी प्रोडक्ट बेचते रहेंगे। ठीक है सर, आज के मैच के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी, देखा जाए दोनों टीम्स ही जो हैं वो इस वक्त एक जैसी ही जा रही हैं और फिर भी क्या समझते हैं आप, किसके चांसेस ज़्यादा हैं आज के मैच में? देखिए, आप इस दफा तो जो है ना वो पीएसएल के अंदर जो सबसे अच्छी चीज चल रही है वो ये चल रही है कि जी टॉस जो ना वो इतना वाइटल जो ना वो रोल प्ले नहीं करा। जो एकदम पिछले सालों तक कराची में जो टॉस जीता था वो बेसिकली पहले फील्डिंग करता था। इस साल अगर हमने देखा तो कल किस तरीके से रिजवान की टीम ने जो ना वो पहले बैटिंग करते हुए मैचेस जो ना वो जीते और आई थिंक ओवरऑल यू हैव टू अप्लाई 100% पेशावर का बैटिंग कॉम्बिनेशन और बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो ना वो इस्लामाबाद से बेहतर है। बट इट्स अ 20 ओवर गेम, एनीबडी कैन डोमिनेट। जैसे कल हमने देखा कि उस्मान खान ने किस तरीके से जो ना वो बैटिंग डोमिनेट की है। तो आई थिंक कि किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपनी टीम को जितवाने के लिए। सर, लाहौर कैसे अपने आप को बेहतर कर सकती है? खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी का जो मोरल डाउन हो रहा है, पाकिस्तान के कप्तान है, इसी तरह से हमने सरफराज को भी देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स में नाकामी के बाद उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लाहौर की नाकामी का असरात जो ना वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जो बेसिकली उनकी लाहौर में जो ना वो चल रही थी वो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर भी उतरेगी। लेकिन आई थिंक वी डू हैव लाइक 1 और 2 मैचेस, सीनियर प्लेयर्स जो ना मौजूद होंगे वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर। टोटल डिफरेंट जो ना एनवायरनमेंट होगा। बाबर होंगे, रिजवान होंगे, एक्सपीरियंस जो ना वो प्लेयर्स हैं ये बेसिकली जो ना वो जरूर जो ना वो शाहीन को सपोर्ट करेंगे। बट आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन। किसी ना किसी तरीके से जो ना वो शाहीन को इस लॉस के डिलेमा से बाहर आना पड़ेगा एंड ही हैज टू गिव हिज 100%। अनफॉर्चुनेटली उसकी अपनी बॉलिंग भी जो ना वो बात नहीं आ रही जो आज से पिछले सालों में हो रही थी। जो एक टेरर था, एक डर था शाहीन का, वो सारा का सारा जो ना वो बेसिकली जो ना न्यूट्रलाइज हो गया। आई थिंक ही शुड नीड अ गुड कोचेस लाइक वकार यूनुस, वसीम अकरम, जो बेसिकली उसको आके थोड़ा सा गाइड करें, 5-6 सेशंस उनके साथ करे और बेसिकली अपनी गलती जो ना सुधारे। ही इज वेरी प्रिडिक्टेबल। अगर हमने देखा, हमें मालूम है उसका पहला ओवर जो ना जो उसकी स्ट्रेंथ थी वही उसकी वीकनेस हो गई है। आएगा, सीधे बॉल कराएगा, यॉर्कर होगी, इन स्विंगिंग होगी। आई थिंक उसको थोड़ा सा आउट स्विंग के ऊपर जो ना काम करना चाहिए। सारे बैट्समैन जो ना इन स्विंग के लिए तैयार बैठे हुए। अच्छा सर, अब तक की परफॉर्मेंस देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं? मुल्तान और क्वेटा ही आपको नजर आ रहे हैं फाइनल में, या अपसेट्स हो जाएंगे नॉकआउट राउंड में और कुछ भी हो सकता है? देखिए, अगेन सेम इट्स T20 गेम और अगर बज़ाहिर आप मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो नो डाउट क्वेटा और मुल्तान ही जो ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। बट T20 है, इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम। किसी ने भी जो ना वो 4 गेम अच्छे खेलने और टक्कर के ऊपर आ जाना है। तो
यहाँ अब बाजार तो अभी तक यही नजर आ रहा है कि ये दोनों ही डोमिनेट करेंगे। अब मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रिजवान जिस चीज को छू रहे हैं वो जो ना वो सोना बन रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल द क्रिकेट। क्योंकि मतलब अगर आप देखें तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम नहीं है, वो एक ऐसी टीम से परफॉर्म करा रहे हैं जो ऑन पेपर जो ना इज प्रीटी एवरेज, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर परफॉर्मिंग। और इससे बड़े बड़े प्लेयर्स जो ना वो टीमों के अंदर मौजूद हैं, और फिर भी जो ना वो पिछले 3 सालों से जो ना वो मुल्तान डोमिनेट कर रही है। सब एक बिग थिंग। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। अब हम प्रेडिक्शंस देना चाहेंगे ख़ास तौर पे आज के मैच के हवाले से, और अपने पार्टिसिपेंट से जानेंगे कि क्या कहते हैं ये पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन सी टीम इनको फेवरेट लगती है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद को जीतना चाहिए, और डॉक्टर जुनैद भी ऑनलाइन थे और इस चीज़ को देख रहे थे। और यहाँ पर देखते हैं कि एक पॉइंट जो है ना इस्लामाबाद के लिए बड़ा कारआमद है, जो बारिश ने उनको दे दिया। और अगर यहाँ पर इस्लामाबाद जीतता है तो कहीं ना कहीं उसके चांस, बारिश में तो 4 टीमों को एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पर इस्लामाबाद के लिए प्लस पॉइंट है कि 5 पॉइंट के साथ खड़ी कराची से ऊपर, इसीलिए कि 1 पॉइंट उसके पास। आज मैं सपोर्ट करूंगा इस्लामाबाद को। जी आप क्या कहते हैं सर? पड़ोसियों का हक बहुत ज्यादा होता है, तो मैं भी इस्लामाबाद भी करेंगे, लेकिन आप अपने पठान भाइयों का साथ नहीं देंगे? नहीं। अच्छा जी, फरहान फरीद राजू साहब क्या कहते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी? देखें, आरिफ याकूब जो है जिसने पेशावर ज़ल्मी को जो है वो एक ही ओवर में 4 विकेट लेके मैच जितवाया था, हाँ। उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई है पिछले मैचों में। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हार कराची को फायदा देगी, इसलिए मैं पेशावर के साथ जाऊंगा, क्योंकि अगर कराची को आगे जाना है तो आज इस्लामाबाद को हारना पड़ेगा। अरे बड़ी दूर की कौड़ी लाए, सियासत में आ गए मुझे लगा। मैं पेशावर के साथ जाऊंगा। आप पेशावर के साथ जाएंगे? कराची की खातिर। पेशावर जा रहे हैं या पेशावर के साथ जाऊंगा, जीत के साथ। जीत के साथ चलें। अच्छा जी, देखिए, आप क्या कहते हैं मिर्जा कमर बेग साहब? मैं भी राजू को सेकंड करूंगा, क्योंकि देखिए कराची ने जितनी इज्जत देनी थी इस्लामाबाद को दे दी पहले मैच में, बाकायदा इज्जत दी है कि भाई हम सलाम करते हैं, आप मैच लो आपसे। बहरहाल लेकिन बस इतनी काफी है। हाँ, इतनी ही काफी। और दूसरा ये कि कराची को मैच इस्लामाबाद को आज हारना जरूरी है, क्योंकि कराची को ऊपर लाने के लिए, वरना कराची के भी साए खत्म हो जाएंगे जिस तरह लाहौर के हुए, क्योंकि 1 पॉइंट उनको प्लस टाई ना हो जाए, जैसे यहाँ टाई हो गया, मैच भी टाई ना हो जाए। जबरदस्त बचपना याद आ गया, टांग घसीट के पीछे कर दिया। हाँ, ये उसके बगैर नहीं आगे जा सकते। उसके लिए सिलेक्शन को तो काम करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद को नीचे लाना पड़ेगा, पेशावर को ऊपर आना पड़ेगा, ताकि कराची की खातिर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोग इस्लामाबाद के साथ। मेरे ख्याल में टाई हो सकता है। सबसे बड़ा इम्तिहान आरिफ याकूब का है कि वो किस तरीके से उनके बल्लेबाजी को जो है ना, और कप्तान किस तरीके से उसको लेके यूज कर। रात की 11 बजे देखेंगे किसकी प्रेडिक्शन सही होती है, किसकी गलत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान फरीद राजू, मिर्जा कमर बेग, अजीम राहत और सैयद मुनीर कादरी। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।